नमस्कार मित्रों, 24 नवंबर को संजय समद्दर द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म मानुष को थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया गया। इसमें मुख्य भूमिका में है बंगाली सुपरस्टार जीत, साथ ही अभिनेत्री सुष्मिता चटर्जी। इस फिल्म को देखकर लगता है जैसे इसे बनाते हुए इसके निर्माता बहुत कन्फ्यूज़न में थे कि आखिर क्या दिखाएं, क्या मैसेज दें जनता को। क्या ईमानदारी को सर्वोपरि दिखाया जाए या फिर पैसे के महत्व को समझाया जाए, उसे ही सबसे बड़ा दिखाया जाए, फिर भले वो पैसे बेईमानी और अपराध के रास्ते से ही क्यों ना कमाए गए हों। मित्रों, इस फिल्म की कहानी का मुख्य पात्र है अर्जुन, जो कि एक सत्यनिष्ठ अति ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, जो अपनी जान को भी दांव पर लगाकर शहर से ड्रग्स माफिया को जड़ से समाप्त करना चाहता है। क्रिमिनल्स उसे पैसों का लालच देते हैं पर वो झुकता नहीं है। लेकिन फिर उसकी बेटी बीमार हो जाती है और उसके इलाज के लिए लाखों रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उसकी पुलिस वाली सैलरी से नहीं आ सकते। पर इसके बाद भी वो ईमानदारी के रास्ते पर रहते हुए सही तरीके से पैसे एकत्र करने का प्रयास करता है। लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया है कि उसका डिपार्टमेंट ही उसकी मदद नहीं करता, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। फिर उसे ये एहसास होता है कि ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है। इस तरह से वो अपनी बेटी तक को नहीं बचा पाएगा। इसीलिए अब वो ईमानदारी का त्याग करके खुद ड्रग्स का धंधा शुरू कर देता है। तो मित्रों, इस प्रकार से पहले तो मेकर्स ने ये बताने का प्रयास किया कि ईमानदारी का कोई मोल नहीं है, ईमानदारी हार जाती है। हालांकि आगे चलकर उन्होंने इसे ठीक करने का प्रयास भी किया है, पर बहुत ही गलत तरीके से। फिल्म में एक ड्रग्स माफिया दिखाया गया है जिसका नाम है मन्नान। उसे इस तरह से दिखाया गया है जैसे वो कोई भटका हुआ नौजवान है। उसे बेचारा दिखाया गया है। वो तो क्रिमिनल बनना ही नहीं चाहता था, पर पुलिस और अपराधियों की मिली भगत के कारण उसके ईमानदार पिता को मार दिया जाता है, उसका परिवार खत्म कर दिया जाता है। तभी वो अपराधी बन जाता है, पर एक अच्छे हृदय वाला अपराधी। एक दिन वो भी बीमार पड़ता है, तब उसे पता चलता है कि वो अब ज़्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा। उसे ये एहसास होता है कि अपराध के रास्ते से चाहे उसने करोड़ों रुपए क्यों ना कमा लिए हों, पर उनसे भी वो अपनी ज़िंदगी नहीं खरीद सकता। फिर वो सारे गलत धंधे छोड़कर अपनी बची हुई ज़िंदगी ईमानदारी से जीता है। इस तरह से मेकर्स ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि गलत रास्ते से चाहे कितने भी पैसे कमा लो, पर वो भी आपको बचा नहीं सकते। तभी मैंने कहा कि फिल्म निर्माता कन्फ्यूज़न में थे कि आखिर क्या दिखाएं। इसीलिए उन्होंने दोनों चीज़ें दिखा दी। पहले तो ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता ये दिखा दिया, दूसरी बार ये दिखा दिया कि भाई गलत तरीके से आप पैसे कमा लेते हो तो उनका भी कोई मोल नहीं है। लेकिन जो भी हो, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को हारते हुए दिखाना बिल्कुल गलत था। ये उचित नहीं कहा जा सकता। ये बहुत ही गलत संदेश देता है। साथ ही ये दिखाना कि कोई व्यक्ति अपराधी तभी बनता है जब सिस्टम उस पर अत्याचार करता है, ये बात बिल्कुल आतंकियों और नक्सलियों को जस्टिफाई करने वाली है। जब भी कश्मीर में कोई आतंकी मारा जाता है तो आतंक समर्थक चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो भटका हुआ नौजवान है, वो आतंकी बनना नहीं चाहता था, पर सेना ने, सिस्टम ने उसे हथियार उठाने पर विवश कर दिया। या फिर ये कह दिया जाता है कि वो तो बेचारा बेरोजगार था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कैसे वो अपना जीवन चलाता, तो उसे पैसों का लालच मिला, इसीलिए वो अपराध के रास्ते पर चला गया। लेकिन मित्रों, वास्तविकता क्या है, कोई आतंकी क्यों बनता है, ये आप सब जानते हो। तो इस तरह के कुतर्कों के आधार पर अपराधियों और आतंकियों का जस्टिफिकेशन करने को मैं उचित नहीं कह सकता। मानुष फिल्म समस्याग्रस्त है। इसमें स्पष्ट रूप से सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को हारते हुए दिखाया गया है। साथ ही कहीं न कहीं ये अपराधियों के प्रति सहानुभूति बनाने का भी प्रयास करती है। मैं मानुष को 10 में से 4 सितारे दूंगा, 4 आउट ऑफ 10 स्टार। और ये 4 सितारे भी इसलिए क्योंकि इसका एक गीत अच्छा लगा, और साथ ही इसमें जो गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है वो भी आपको बचा नहीं सकता। ये जो एक तथ्य, एक संदेश दिया गया है, वो भी उचित लगा, इसीलिए 4 स्टार। बाकी आप लोगों ने यदि ये फिल्म देख ली है तो आपके क्या विचार हैं, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।